Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.2 of question number 19 of arithmetic progression. तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे और फिर 20 की बात करेंगे और इस तरीके से जो है हमारा भी मतलब ये एक्सरसाइज का होगा कंप्लीट होगा और आप अच्छी तरीके से देख लेंगे कि कितना ही बेसिकली अभी तक आपने जो है प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की और इसके सेकंड एक्सरसाइज का आज एंडिंग होगा और थर्ड एक्सरसाइज भी कॉन्सेप्ट के साथ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन का कॉन्सेप्ट पढ़ करके जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर इसके बाद अच्छी तरीके से अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, चैप्टर 9 की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल होगा, उससे 4 क्वेश्चन का मार्क्स पेट होता है, ठीक इस तरीके से इससे भी पेट है। तो बस आप ध्यान से देखिएगा, आज बड़े मज़े आने वाले हैं आपको बेसिकली ये एक्सरसाइज खत्म करके और इसके साथ ही साथ जो है आगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन का कॉन्सेप्ट पढ़ करके और हो सकेगा तो उससे भी 1-2 पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का भी। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जहाँ पर भी कोई मतलब बात समझ में नहीं आई हो तो आप प्रीवियस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें साथ में दोस्तों को। और इस तरीके से जो है अपने दोस्तों में ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बांटें जिससे कि उन्हें भी ये पढ़ करके काफ़ी अच्छा लगे। तो चलिए सर आज का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा है, लिखा हुआ है सर, ध्यान से देखिए कि लिखा है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। अब सुब्बाराव ने बेसिकली काम करना शुरू किया, अब हुआ सुब्बाराव एज ए पर्सन नेम एंड ये कहा कि स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी जो है ऑफ 5000 रुपीज, received an increment of 200 rupees each year, in which year did his income reach 7000 rupees। अब आप देखिए बेसिकली सुब्बाराव जी पर्टिकुलर पर्सन है जो बेसिकली 1995 में जो है अपने मतलब जो है जॉब शुरू करते हैं और उस जॉब पर उन्हें 5000 रुपये पर मंथ मिलता है। अब ये कहा गया कि उनका हर एक साल जो है तो फर्स्ट ईयर जो उनका इनकम है, तो आप क्या लिखेंगे सर जी? अच्छा पूरी बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से हर एक साल जो है उनका 200 रुपये का क्या होता है सर जी? इंक्रीमेंट होता है। और तो आपको ये बताना है कि कितने साल में हाउ मच ईयर्स आर देयर इफ़ यू फाइंड जो है 7000 रुपीज़। तो ये आपसे कहा गया कि लगभग कितने बेसिकली साल में जो है जा करके 7000 रुपये उनकी सैलरी हो जाएगी, तो आपको ये बताना है। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी आपको दे रखा है और ये जो हर एक साल का 2 फिक्स नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, 200 रुपीज़ का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका क्या है सर? यदि आपको ध्यान हो, इतना अच्छे भी यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो कॉमन डिफरेंस होता है, कोई और नहीं होता है। अगली बात समझ में, तो सुब्बाराव का जो बेसिकली फर्स्ट एनुअल नंबर फर्स्ट सैलरी है वो कितना है? 5000 रुपीज़ है। तो दैट मीन्स ये हो गया, मैं इन आप लिख सकती हैं कि बेसिकली जो है सफिशिएंट पार्ट मान लीजिए सर, वर्ड प्रॉब्लम देख करके डरना नहीं है। तो इस तरीके से कुछ लोग वर्ड प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं, तो वो कार्य आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो आप लिखेंगे सुब्बाराव मतलब एनुअल सैलरी, फर्स्ट एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बाराव जो है कितना हो गया भाई? फर्स्ट एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बाराव जो आपके पास है कितना भाई? 5000 रुपीज है। दैट मीन्स ये क्या है? फर्स्ट ईयर का इनकम उनको मिला 5000, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया सर जी, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि बेसिकली रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। तो इंक्रीमेंट पर ईयर मतलब सैलरी इंक्रीमेंट सैलरी पर ईयर ऐसे लिख लो, इंक्रीमेंट सैलरी पर ईयर कितना है मेरे भाई? आपका 200 रुपीज है। अब इस तरीके से इंक्रीमेंट सैलरी जो है पर ईयर 200 रुपीज है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट मीन्स ये क्या हो गया सर? कॉमन डिफरेंस हो गया, 200 रुपीज हो गया सर, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपसे ये पूछा गया कि कितने साल में जा करके 7000 रुपीज हो जाएगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो nth टर्म है बेसिकली आपको 7000 रुपीज मतलब जो है एन टर्म में जाकर के सुब्बाराव जो ऑब्टेन करेगा 7000 रुपया सैलरी। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई? तो आप देख रहे हो ना सर, ए भी पता, डी भी पता और उसके साथ ही साथ ए एन भी पता है। जब इतनी बातें आपको सर पता है तो फिर आंसर किसको पता है? पड़ोसी को क्या? अरे नहीं मेरे भाई,
आपको पता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लिखेंगे nth टर्म ऑफ एन ईपी। ध्यान से देखिए, nth टर्म ऑफ एन nth टर्म ऑफ एन ईपी की बात करेंगे तो ए एन आपके पास आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 7000 इज इक्वल टू ए आपका कितना है सर 5000 है, एन निकालना है सर, डी आपको दे रखा है 200 रुपीज। क्लियर हो गया मेरे भाई, ये प्लस 5000 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे टेक कर लेंगे मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से 7000 माइनस क्या हो गया 5000 हो गया, एंड 200 टाइम्स एन माइनस कितना हो गया 1 हो गया। अब इस तरीके से 7000 में से 5000 आपने माइनस कर लिया तो ये आपके पास कितना हो गया सर 2000 हो गया, इक्वल टू 200 एन माइनस 1। अब इस तरीके से ये 200 इसके साथ क्या है मल्टीपल है, 2000 अपॉन कितना हो गया 200 हो गया, बराबर कितना आ गया एन माइनस 1। अब इस तरीके से जो है आपका 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया मेरे भाई, तो 20 बराबर कितना आ गया एन माइनस 1 आ गया। अब इस तरीके से आप देख रहे हो ये माइनस 1 ऐसा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सर, और इस तरीके से 21 आ गया, कितना आ गया भाई 21। ये क्या है ये नंबर ऑफ ईयर्स है, मतलब जाकर के उसको 21 साल लग जाएंगे 7000 रुपये सैलरी ऑब्टेन करने में। यदि उसकी सैलरी हर एक साल जो है 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा तो टोटल मिलाकर के 21 साल लगेंगे उसको जाकर के ये सैलरी ऑब्टेन्ड करने में। तो आप लिखेंगे हेंस सुब्बाराव ऑब्टेन्ड सैलरी, हेंस सुब्बाराव ऑब्टेन्ड सैलरी इन आफ्टर 21 आफ्टर मतलब सैलरी इन 21 ईयर्स। Subbara obtained salary in 21 years is 7000 रुपीज। बोलो क्लियर हो गया। तो जब वो 21 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा तो 21 ईयर्स में जाके उसको सैलरी क्या है मिलेगा मेरे भाई। अब समझ में आ गया। तो 21 साल जब हो जाएंगे तब जाकर के उसको क्या है सैलरी 21 था मतलब आपका कितना है 7000 रुपीज उसको मिलने लगेगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा टैग लाइन जब आप लिख देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो है सर टीचर को जो है आंसर देखता है, टीचर नजर एक बार ऐसे सरसरी नजर इस पे पड़ जाती है सॉल्यूशन पे आपकी, और उसके साथ ही साथ मेरे भाई लोग फिर ये जो है इनका बेसिकली मीन्स टैग लाइन आपका रहता है तो उसे ब्लैक पेन से लिखें जिससे कि उस पर टीचर की नज़र सीधा टैग पे जाएगा तो आपका नंबर आंसर शीट से मैच करेगा और फिर इस तरीके से उसको चेक करके आगे बढ़ लेंगे इस और आपको पूरा नंबर ऑब्टेन हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए कितना ही वर्ड प्रॉब्लम सिंपल सा था, यदि आप ध्यान से देखें तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको मैंने बताने की कोशिश की। मेरे भाई लोग ध्यान से इसे देख लीजिए, सीख लीजिए और समझ लीजिए, और आपको देख रहे होंगे कितना ही बेसिकली आसान सा है कि बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम भी एपी का तो डरना नहीं है सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, ध्यान से देखने पहले किसी को कोई डाउट होगा तो सर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे भाई लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई लोग, बहुत ही ये सिंपल है, आपको मजा आएगा सर एपी पढ़ने में। सर ध्यान से बस देखते रहिए, अब एक एक्सरसाइज पे और हमें लड़ना है, बस ध्यान से देखते रहें बने रहें, आपको बहुत ही आसान रहेगा एपी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उस चीज को सीखेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भैया कोई देखो कुछ लोग किताबों में भी नहीं इतना सुंदर सुंदर नाम दे देते हैं। पहली बार में तो सुब्बाराव थे, अब की बार में देखो रामकली जी आ गई। तो रामकली जी का लिखा है भाई रामकली से 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। रामकली जी जो है पहले वीक में 5 रुपया सेव करती है, ठीक है। इसके बाद ये कहा गया ऑफ ए ईयर, अच्छा भाई ये भी लिखा है ध्यान से दीजिए, इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर मतलब साल के पहले वीक में उसने 5 रुपया क्या किया सेव किया। एंड इसके बाद कहा एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज, और वो हर एक बेसिकली वीक पर 1.75 रुपीज। अब ध्यान से समझिएगा वीकली सेविंग जो है फिर इसके बाद 1.7 रुपये, पहले वीक में तो उसने 5 रुपये का किया, उसके बाद में जो है वो 1.75 रुपीज की सेविंग करने लगी। तो आपको ये बताना है कि
इफ इन द nth वीक हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको हर वीकली सेविंग इनकम इतना कब हो जाएगा, मतलब उसका जो है टोटल जाकर के वीकली जो इनकम सेविंग होगा वो 20.75 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो आप लिख सकते हैं रामकली सेव्स फर्स्ट वीक, आप गिवन डेटा लिखेंगे सर, रामकली सेव फर्स्ट वीक जो है, तो रामकली सेव फर्स्ट वीक रुपीज कितना सेव किया, फर्स्ट वीक जो मतलब कि रामकली सेव फर्स्ट वीक रुपीज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या बेसिकली हाँ ठीक है, इतना बहुत है भाई, इतना टेंशन लेने की जरूरत ना मैथ है भाई। तो 5 कितना हो गया, रुपीज हो गया भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आपसे ये कहा गया कि उसका इंक्रीज जो है पर वीक जो है, मतलब इंक्रीज्ड रुपीज पर वीक जो आप देखेंगे, रुपीज पर वीक की बात करें तो उस केस में मेरे भाई कितना है, पर वीक आप देखें तो उसका 1.75 रुपीज है सर। तो ये आपका क्या था सर, ये आपका फर्स्ट टर्म था 5 रुपीज से, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये आपका बी, मतलब आपका कॉमन डी जो आपका पर वीक बढ़ रहा है, तो सर ये क्या है, कॉमन डिफरेंस 1 पॉइंट कितना आ गया 75 रुपीज आ गया सर। अब इसके पास जो nth टर्म बोला तो ए एन आपको दे रखा है 20.75 रुपीज दे रखा है सर। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। अब आपको n की वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो आपको रामकली जो है फर्स्ट वीक जो सेव करती है बेसिकली कुछ और नहीं सर, फर्स्ट टर्म है। इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि इंक्रीज रुपीज पर वीक जो है रामकली के द्वारा वो 1.75 रुपीज सेट होता है। तो आपसे ये कहा गया कि nth टर्म मतलब कि कितने बेसिकली ये वीक में जाकर के जो है 20.75 रुपीज सेव कर लेगी, तो ये आपको बताना है सर। तो क्या वही पुराना गाना नहीं है, तो चलो जो गाना गा लेते हैं सर, nth टर्म ऑफ एन एपी की बात कर लेते हैं मेरे भाई लोग। तो ध्यान से देखना, nth टर्म ऑफ एन ईपी के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस केस में जो है ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा सर। ध्यान से देखना सर, बहुत ही मजेदार है। तो ए एन की वैल्यू ए एन की जो वैल्यू आपके पास आ गया सर 20.75 हो गया, ए आपके पास कितना आ गया 5 आ गया सर, और n माइनस वन एन की वैल्यू जो भैया निकालना है सर, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, डरने की कोई जरूरत नहीं, 1.75 रुपीज आपका बेसिकली डी दिया गया सर, ठीक। ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा सर। तो इस तरीके से 20.75 है, और आप देखेंगे मैंने एक फॉर तरीका फॉर डेसिमल का सिखाया सर, ये -5 है तो हमने कहा था मेरे भाई लाइक डेसिमल बना के सॉल्व करें, कभी आपको क्वेश्चन में हेडक नहीं होगा सर। तो ध्यान से देख लीजिए 1.75 n माइनस क्या हो गया 1 हो गया सर। तो आप इसे यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसे आप लाइक डेसिमल बनाए, पॉइंट लगा के 0 0 टेक कर ले सर। तो 1.75 हो गया और n माइनस 1 हो गया सर। तो आप देख सकते हैं 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 0 हो गया तो 7 आज इट इज, डेसिमल की जगह डेसिमल टेक करें। अब 0 में से 5 कभी जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो 10 में से 5 गया 5, 1 बच गया सर। 1.75 और n माइनस 1 है सर, क्लियर। अब ये बेसिकली 1.75 क्या है, मल्टीप्लाई है सर। अरे मल्टीप्लाई ये तो इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 15.75 अपॉन 1.75 हो गया और n माइनस 1 हो गया सर। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, तो आपका डेसिमल से डेसिमल क्या होता है, रिमूव हो जाता है, या आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट होता है तो 1/1000 हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नॉर्मली इतना एक स्टेप बढ़ जाएगा ना सर। तो इससे अच्छे कि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, तो आप क्या करें उसे कैंसिल आउट कर दें। तो इस तरीके से 1575 अपान क्या हो गया 175 बराबर क्या आ गया n माइनस 1 आ गया सर। आपको पता है कि सर 175 का टेबल कितनी बार पढ़ने, आप चलो सर पढ़ना चालू करो। मान लीजिए सर सपोज आपका कितना है 75 है, यदि आप 5 बार कहोगे सर हम 5 बार टेबल पढ़ना चाहते हैं, पर मैं कहूँगी सर मुझे 9 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 9 बार पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली देखो 10 बार टेबल पढ़ेंगे तो 1750 आएगा, और ये आपको 1575 है, तो चाहे इसी बात 9 का टेबल देखो पढ़ो तो 9 5 जो क्या होता है 45 होता है, यूनिट डिजिट 5 होता है मेरे भाई, तो डरने की बात नहीं। तो 175 का टेबल आप 5 बार यदि पढ़ें
तो आपको 175 का टेबल आपने 5 बार पढ़ लिया, तो सॉरी 9 बार पढ़ रहे हो भाई। देखो कितनी बार पढ़ रहे हो, 9 बार। 9 5 जो 45 हो गया, 9 7 जो कितना हो गया 63 हो गया, प्लस 4 67 हो गया, 7 आ गया ना भाई। इसके बाद 9 का टेबल 7 एक बार और पढ़ी, 9 1 जो कितना हो गया 9 हो गया, और प्लस 6 जोड़ दिया 15 हो गया। देखो 9 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से n-1 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब भाई -1 इधर के बढ़ रहा है, उधर भेज दो भाई, तो 9 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, बराबर कितना आ गया 10 आ गया सर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है कि बेसिकली उसे जो है, तो हेंस नंबर ऑफ वीक कितने आ जाएंगे, हेंस नंबर ऑफ वीक जो है बेसिकली कितना आ गया, नंबर ऑफ वीक इज 10 हो जाएगा। तो उसको 10 वीक लगेंगे सर टोटल बेसिकली 20.575 रुपीज सेविंग करने के लिए उसको 10 सप्ताह लग जाएंगे, ठीक है ना सर। तो आप देख रहे थे कि बेसिकली एक्सरसाइज जो है 5.2 कितना सिंपल सा था, आपको देख करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आपका इस तरीके से ये एक्सरसाइज क्या होती है, फुल्ली कंप्लीट होती है। हमने एक एक क्वेश्चन जो है सारे कंप्लीट कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हर एक पार्ट हमने कंप्लीट किए, 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, और उसके साथ जो फिर 4 से लेकर के आपका 20 तक का क्वेश्चन था, हमने हर एक एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। आपसे निवेदन है आप लोगों से मेरे भाई बहन, बस ये बात याद रखिएगा कि आपको मेरे भाई लोग बस अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, एपी से डरना नहीं है, उस पर हाथ डर को दूर भगाना है, ठीक है ना भाई। अच्छे से सीख करके पढ़ना है और आगे बढ़ना है मेरे भाई। बस आपको बढ़िया से पढ़ना है, बिल्कुल एक लाइन सीखना है अच्छे से, कि जिसके वजह से आपको एक है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप ईपी से बिल्कुल डर खत्म हो जाए। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है सर। अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे सर जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ईपी के बारे में बात करेंगे। तो एक एक्सरसाइज आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे सर, और nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में फार्मूला पढ़ेंगे सर जी, मतलब सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखते जाए सर। आपको यहाँ पे कहीं कोई डाउट होगा इस एक्सरसाइज में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजा आने वाला है आपको अगली एक्सरसाइज में भी। बहुत ही सिंपल तरीका आपको सिखाएंगे सर, तो ध्यान से देखते जाना मेरे भाई लोग, डरना नहीं है, बस लड़ते जाना है सर। देखिएगा सर, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया कि रामकली जो है भाई साहब से, हाँ सॉरी ध्यान दीजिएगा भैया, इससे आज़ाद हो गई है। अब हमारी टॉपिक क्या है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ना है। तो कुछ लोग सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला बहुत बड़ा सा, हम इसके 3 फॉर्म देखेंगे सर, और इन तीनों फॉर्म का इस्तेमाल क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और आप देखोगे कितना आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस आप ध्यान से देखते जाइएगा सर। तो आपको क्या पढ़ना है भाई, सम ऑफ, ध्यान से देखना मेरे भाई, प्रणाम महादेव, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में जब आप बात करेंगे मेरे भाई लोग, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी क्या है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में है मेरे भाई। तो जब आप सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी की बात करते हो, देखो सर पहले क्या होता था कि आपको कंप्लीट डेरिवेशन सिखाया जाता था कि किस तरीके से एसएन की वैल्यू आती थी, लेकिन अब हम उसको केवल एप्लीकेशन, हमें बस फार्मूले पता होना चाहिए और एप्लीकेशन बस आना, ठीक है ना भाई। तो एप्लीकेशन जो है केवल हमें, एप्लीकेशन मतलब है सर क्वेश्चन, तो हमें केवल क्वेश्चन करना होता है कि किस तरीके से, और उसको अप्लाई करना, मतलब कि एप्लीकेशन पर आपको जो है क्वेश्चन मतलब फार्मूले को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो हम आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरह सिखाएंगे कि किस तरीके से सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला यूज करते हैं। पर आप ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत ही मजा आने वाला है मेरे भाई। तो इस तरीके से ये कहा गया कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी की बात करें तो उस केस में आपका जो फार्मूला है सर जी, ध्यान से देखिएगा। देखो इसे हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला चीज होता है सर। तो इस तरीके से जब आपको जो है सर यहाँ पे एस एन का फार्मूला यूज करेंगे तो उस केस में आपका फार्मूला जो बनकर आता है सर जी, n/2 टाइम्स ऑफ ए n-1 इंटू डी आता है सर। तो ये आपका पहला फार्मूला होता है। m तो आपको पहले से ही पता है कि वेयर n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और इसके साथ ही साथ जो a होता है सर जी वो फर्स्ट टर्म होता है, और आपका d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक।
अब इसी मतलब फार्मूले को मतलब ये फार्मूला नंबर सर 1 हो गया। इसी को सर मॉडिफाई करें तो उसके इसमें क्या हो सकता है, आप ध्यान से देखते जाइए, n/2 है और ये 2 टाइम्स ऑफ ए को मैं सर ए प्लस क्या लिख दूँ, ए लिख दूँ और प्लस आपका n-1 इंटू क्या लिख दूँ, डी लिख दूँ। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो n/2 हो गया और आप ये ध्यान से देखो ये क्या है सर, nth टर्म ऑफ एन ए पी पढ़ा था ना भाई, तो a प्लस क्या हो गया आपका n हो गया सर, a प्लस ए n बन गया, बोलो समझ में आ गया। तो ये आपका n मतलब कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी का जो है सेकंड फार्मूला आपके पास बन करके आ गया सर। ठीक इसी तरीके से आपने पढ़ा था कि जो फर्स्ट मतलब nth टर्म ऑफ एन ए पी होता है वो आपका लास्ट टर्म की क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन ए पी जो होता है वो आपका जो है लास्ट टर्म मतलब ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी के क्या होता है, बराबर होता है। तो लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी को जो है आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट मीन्स ए एन बराबर क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो गया सर जी, n/2 हो गया और ए प्लस क्या हो गया, एन हो गया। तो जहाँ पे आपका क्या है आप इस तरीके से देख सकते हो सर जी, एन मीन्स सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी के बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्म, मेन फॉर्म ये आपका है सर, सेकंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म सर डेरिवेशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इस वजह से जो है बेसिकली हम रहने दे रहे हैं। आगे चल करके जब आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप का पढ़ाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अगेन देंगे सर और आपको बहुत मजा आएगा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करने में, सेकंडों में सिखा देंगे आपको, मूलियों पे जुबानी पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, केवल बस 8-10 सेकंड आपको लगेंगे सर, क्वेश्चन नजर पड़ते ही पलक झपकते आपको आंसर होगा। बस आप थोड़ा ध्यान रखें, सीखते जाएं। अभी आप केवल आप नंबर के लिए लड़ रहे हैं, 100 में 100 के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके लिए जितनी तर्कस में तीर है उसको हम जरूर आपको सिखाएंगे जो आपको बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप बस पेशेंस बना रखें, आपको हर एक एक चीज़ सिखाएंगे मैथ में। बस मैथ की दुनिया बहुत बड़ी है सर, लेकिन आपको हम मैथ आसान कर देंगे। बस आप बने रहिए वीडियो पे, सीखते रहिए, दिन प्रतिदिन आपके लिए इतना आसान हो जाएगा मैथ जितना आप भी नहीं सोचे होंगे। बस आप कृपा करके कायदे से पढ़ते जाएं, बस अपना पेशेंस बनाएं और दिन पर दिन लगे रहें, डट कर मुकाबला करें। जस्ट जीतना है सर 100 में 100 मैथ में, बस ध्यान से देखते रहिएगा सर। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास एस एन की वैल्यू हो गई, तो ये 3 फॉर्म आ गए आपके पास। आपको ये बताया गया कि वेयर एस एन क्या है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी है। और इसके बाद जो है सर अगेन आप ध्यान से देखिए, ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है सर जी, और इसके बाद आप ये सब पुरानी चीजें देखे हुए हो भैया लो। और इसके बाद जो है अगला बात करें, एन जो आपका है वो नंबर ऑफ क्या है, टर्म्स है सर। और फिर इसके बाद अगला जो है डी, आप ये ध्यान से देखें तो उस केस में एन जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और डी आपका क्या है सर जी, कॉमन डिफरेंस है मेरे भाई, क्या है, कॉमन डिफरेंस है सर। इसके बाद नेक्स्ट अगेन बात करें तो इस तरीके से जो है डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया और इसके साथ ही साथ जो है आपका बेसिकली जो है ए एन क्या हो गया, ए एन nth टर्म ऑफ एन ए पी हो गया और इस तरीके से जो है nth टर्म ऑफ एन ए पी हो गया सर। ठीक इसी तरीके से आपका एल जो होता है सर वो लास्ट टर्म होता है, क्या होता है मेरे भाई, लास्ट टर्म होता है सर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सर जी कि बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी का कॉन्सेप्ट है सर, और आपको बस लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है सर, ये भी आप पूरा लिख लें। आपको ये बस इतना बेसिकली थ्योरी आती है तो आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सरल है सर, बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज को सीखा है ठीक उसी प्रकार से जो है आपको बेसिकली मीन्स 5.3 एक्सरसाइज में भी हम आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी का थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। पहले कहीं पर भी कोई डाउट होगा मेरे भाई लोग तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करेंगे, परेशान नहीं होंगे सर, ठीक है ना भाई। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। अब इसके बाद जो है इसी में थोड़ा सा एक रिलेशन होता है nth टर्म ऑफ एन ए पी, जो एस एन होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी जो होता है वो nth टर्म ऑफ एन ए पी माइनस एन मतलब जो है n माइनस 1th टर्म ऑफ एन ए पी के क्या होता है, डिफरेंस के जो होता है बराबर होता है। तो ये याद रखना कि बेसिकली जो है ये आपको लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है सर, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी जो है इज इक्वल टू द डिफरेंस
बिटवीन, बी स्लैश डब्ल्यू को जो है बिटवीन बोलते हैं भाई लोग, डिफरेंस बिटवीन nth टर्म ऑफ एन एपी, आपका जो है सर nth टर्म ऑफ एन एपी माइनस जो है nth टर्म ऑफ एन एपी माइनस n माइनस वनथ टर्म ऑफ एन एपी के क्या होता है आपकी बराबर होता है मेरे भाई लोग। तो n माइनस वनथ टर्म ऑफ एन एपी के क्या होता है बराबर होता है। तो इस तरीके से इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो एस एन बराबर ए एन माइनस वन, इस n जो है सब्सक्रिप्ट में है सर जी। तो आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भी बेसिकली एक फार्मूला यूज होगा एक्सरसाइज के अंदर सर। बस इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें इस्तेमाल करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आपको सर बहुत में सच में बहुत मजा आएगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में। तो इसलिए चलिए सर आगे बात करना चाहें तो जरूर करेंगे सर, बस 1 मिनट। तो इस तरीके से आपने मेरे भाई लोग जो है ध्यान से आपने देखा कि आज हमने तो बस थोड़ा सा आपको सिखाया, खास तौर बस ये इतना कहेंगे। तो चलिए सर जी अगली एक्सरसाइज हम चाह रहे थे कि भाई आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करें, क्योंकि नहीं तो वीडियो जो है सर जी लंबी हो जाएगी, कल ही उसका सीक्वेंस किया जाएगा है ना भी, क्योंकि टाइम आपको जो है हम चाहते हैं कि कल से बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो है मेरे भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 5.3 शुरू करें। आप लोग बस परेशान नहीं होइएगा क्योंकि सर जी क्या है ना अब आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से हम इस वीडियो को रोक रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग नाराज़ नहीं होंगे, पैसेंस बनाए रखेंगे। कल से हम इस एक्सरसाइज पे बात करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना भाई। तो जल्द ही इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे, 2-3 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे वीडियो के अंदर, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे सर, ओनली 3 डेज, ज़्यादा हुआ तो सर 4 डेज टेक करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं और सब पार्ट भी हैं। तो इसलिए आप वीडियो पे बने रहें, देखते रहें, सीखते रहें और समझते रहें, बस धैर्य बनाए रखें सर। हम आपको एक अच्छे रिजल्ट तक पर ले जाएंगे सर। 100 में 100 मैथ में कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि आपके 100 में 100 बनने चाहिए। तो इसलिए आज के लिए सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।